जी, तो फिर ये हजर अस्वद का मामला जो है ये मोहम्मद अली साहब ने अपने इस हाँ, तरीके से हैंडल किया माशाल्लाह से और आप सबको ये बहुत। सादत हासिल हो गई। हाँ, अल्लाह के फजल करम से, और मोहम्मद अली साहब की कोशिश, मेहनत, और माशाल्लाह खैर उस वक्त उनकी जान भी इतनी थी और सेहत थी और सब कुछ था। ये मैं 71 की बात कर रही। जी खैर जी, तो 70 या 71 द्वारा, तो जी खैर वहां से अभी वो निकले ही तो खैर वो खवातीन बीच में फंस गई, जिसमें शवाब साहब की बेगम, हमारे बीच में तो हमारे मर्द थे, लेकिन बात पीछे इतना रश होता था, अब वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था। जी तो अब बिल्कुल। वो मोहम्मद अली साहब ने कभी, आप लोग मेरे पीछे पीछे साइड पे आते जाएं आते जाएं आते जाएं, एकदम तो आप बाहर नहीं निकल सकते इतने बड़े क्राउड से। जी तो वो एक दायरे ही में भी आहिस्ता 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 बाहर, दूसरे दायरे में और बाहर, तीसरे में, इस तरह करते हुए बड़ी मुश्किलों से हम बाहर निकले। तो वहाँ इनकी तबीयत खैर, बहरहाल उनको आप जमजम पिलाया और सारा कुछ किया। मिसेस गुल की मिसेस तबीयत, गुल की तबीयत, जी आपने हाँ बताया हाँ था जी। हाँ। तो बल्कि मैं इतना अहम वाकया कैसे भूल गई, वो बस होता है ना, जी जब हम लाहौर से हज के लिए रवाना हो रहे थे, जी जी तो एकदम से अनाउंसमेंट हुई, रियाज बुखारी साहब की कॉल है, रियाज बुखारी साहब है। मैंने कहा तुम्हारी कॉल क्यों आ रही है? खैर, तो वो गया, बस वहीं करीब ही थी, अनाउंसमेंट ज्यादा हो रही थी तो वो करीब ही था, तो उसने फोन रिसीव किया जी। और एकदम से उसने रोना शुरू कर दिया है। मैंने कहा खैरियत है, खैरियत है, खैरियत। तो कहने लगा कि मैं अभी अपने वालिद से मिल के आया हूँ, सारा, मेरे वालिद की डेथ हो गई। ओ हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि हाँ, राजिऊन। इतना तो इतनी अचानक? इतनी अचानक, बस वो कहते हैं ना, और वो मिल के आया खुशी खुशी। वालिद साहब ने उनको कहा जाओ, बीमार तो थे मगर, जी अब इतनी वो कंफ्यूजन हो गई कि वो कहने की फिर मैं वापस जाता हूँ। जी तो मेरे ससुर ने कहा कि देखो बेटा, बात ये है जी कि आप अभी मिलकर आए हो ना, जी मेरा मतलब है आधा घंटा घंटे की बात होगी, तो अब जाके मेरा मतलब है क्या होगा? कुछ भी नहीं, सारी फैमिली है, तो भाई हैं तुम्हारे, वो सब कर लेंगे। जी लेकिन अब तुम जिस तरफ जा रहे हो, वो पता नहीं फिर कब मौका मिलता है कि नहीं। जी तो बिल्कुल। फिर सबने उससे कहा कि अब बस आगे की तरफ देखो, पीछे ना मुड़। खैर जाहिर है जाहिर है अल्लाह ताला के घर जाते जा थे, रहे थे और हाँ। हज का मौका था। बहरहाल उस बहुत सारे रास्ते, खास मैं बहुत ख्याल करती रही, अली बहुत ख्याल करते रहे कि भाई इस वक्त इसके दिल पे जाहिर है, हालांकि वो आधे घंटे का फर्क हुआ ना, जी वो बिल्कुल। वापस जाके भी जाहिर है डेड बॉडी ही देखनी थी, और अगर आधा घंटा का वो हो गया। खैर बहरहाल, तो बहरहाल बहुत हमने ख्याल किया, बहुत उसको किया कि तसल्लियां दी भाई जी। हाँ, बस पढ़ो और इतने नसीब वाले हो कि तुम हज पे जा रहे हो, हैं। खैर उस वक्त तो मैंने उससे नहीं कहा, आम हालात होते तो मैं कहती देख लो, अल्लाह ने, मियाँ ने शैतान को भी बुला लिया। मैं उसे ऐसे ही तंग करती रहती थी। खैर बारह, जी खैर जी, तो ये वाकया हुआ। उसके बाद अब हम बज़मी साहब को ढूंढते फिर रहे थे। जी, वो बज़मी साहब कभी तो आपने बताया था वो अपने हाँ वालिद के साथ हज करने के लिए गए थे। हाँ, और मैंने ऐसा बेटा भी फिर अपनी जिंदगी में नहीं देखा सुना। जी आप सोचे कि उनके वालिद कुछ 100 साल के थे, उनको ना ये पता था, तो बल्कि वो कहते थे कि अब्बू या अब्बा जो भी, देखिए ये खाना काबा है, वो बेचारे हूँ हाँ कुछ भी नहीं। मेरा जी, मतलब उनको ना मतलब ज़हनी तौर पे वो हाँ, सेहतमंद नहीं थे। नहीं सेहतमंद थे, वैसे भी सेहतमंद नहीं थे, बस जी उन्होंने अपनी कंधे पे उनको पीठ पे बिठा के हज कराया। तो ये माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि बज़मी साहब का ही
कमाल था, और अल्लाह उनको अजर दे क्या आमीन। दिया जी होगा जरूर। बेशक बेशक। तो तो बज़मी खैर साहब हम भी ढूंढ आपके रहे थे। ग्रुप में शामिल थे या वो अलहदा से आए थे? भाई वो जरा पहले उनको शायद अपने वालिद की वो थी ना कि उनको कंधे पे लादना और ये करना, जी शायद वो थोड़ा वो हो रहे होंगे। जी हालांकि किया तो अल्लाह करने वाला, सब कुछ अली नहीं था। तो खैर बहरहाल अब अली को तो फिक्र लग जाती है। जी इन्होंने कहा कि बसमी साहब मिले नहीं, नजर नहीं आए। अच्छा उस जमाने में बहुत छोटे छोटे होटल थे, वो नहीं होते थे जी आज के जो 7 स्टार होटल है और क्या, और अब तो जी यूं है कि आप होटल में बैठे रहिए तो खाना का सामने, लोग बेशक। कमरों ही में नमाज पढ़ लेते हैं सामने बैठ के, क्योंकि जी वो हरम के अंदर है। जी तो अब तो सिस्टम ही और है। खैर बहरहाल पहले तो ये था कि खाना काबा से ऊंची कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी, जी जी लेकिन अब तो वो जो मक्का टावर है और क्या कहाँ कहाँ कितनी वो जी है। बिल्कुल खैर ऐसा ही, दुनिया बदल गई। हाँ दुनिया ही बदल गई। और जो हमने वो मट्टी की दुकानें, फुटपाथ पे चीजें बिकती और ये सब वो देख, खैर ये टॉपिक तो और है। तो हमने अब अली ने ये शुरू किया कि खाना काबा के जो सब दरवाजे हैं सब पे लिखा होता है कि ये जी सारे दरवाजों के नाम है मुख्तलिफ। जी हाँ। तो इन्होंने ये शुरू किया एक दरवाजे से जिससे जाते थे वहीं हम सब अपने जूते वूते वो सारा वो कर लेते थे और देख लेते थे कि हम इस दरवाजे से गए। जी तो ये देखते इधर उधर देखते कि कहीं बसबी साहब नजर आ जाए। खैर नहीं, एक दरवाजे से दूसरे इस एक जगह वो देखा तो वो बैठे हुए थे और वो अपने वो वालिद साहब को उस पर लिटाया हुआ था, कोई चीज बिछा के, जी मतलब थोड़ा लग रहा था कि परेशानी में है। जी तो अली ने कहा बसमी साहब मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ के, तो कहने के भैया मैं तो खुद आपको ढूंढ रहा था। मैंने कहा बसमी भाई बात ये है कि ये ऐसी जगह पे और हज के टाइम पे जो है वो किसी को ढूंढना बड़ा मुश्किल था। बेशक इतना हुजूम। हाँ खैर बहरहाल इन्होंने कहा कहाँ ठहरे, चलिए मैं आपको कोई भी जगह डिसाइड करके उनको वहां ठहराया और किया। हमारा तो क्योंकि वो जो एक पूरा फ्लोर था उस पे हमारी सारे उनकी कमरे बुक, मतलब बुक से मुराद हम लोग रह रहे थे उसमें। जी उसमें कोई एक कमरे में कोई तीसरा नहीं आ सकता था। जी तो खैर उनको एक छोटा जो होटल था उसमें इनको ठहराया जाके, अली ने सारा बंदोबस्त करके। तो हमें चलो सुकून आया कि भाई ये बसमी साहब, और बज़मी हमें साहब ने। उनका पता ले लिया और अपना पता दे दिया। जी खैर जी, ताकि राब्ता रहे। हाँ राब्ता रहे या कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात हो। जी उन्होंने कहा ये हमारी सामने बिल्डिंग है और जी इसमें हम लोग रह रहे हैं। खैर जी जी, उसके बाद जी अब आगे की तरफ रवाना जाहिर है होना था। जी मदीने तो के अब लिए। सब, हाँ अब सब लोग बहरहाल एक ही वो तो होता है कि बस लब्बैक पढ़ते जाओ और जो हमारा मुअल्लिम था साथ था। खैर जी हम लोग वहाँ पहुंचे अपने अ, अ, मदीना शरीफ। नहीं जी अब हम हज पे जा रहे हैं ना, हज के लिए। जी मदीना शरीफ तो वैसे तो पहले हुआ है ना जी एक जी मर्तबा, तो जी हो के फिर मक्का आ गए। हाँ फिर हम लोग मिना वहाँ से फिर और वो दूसरे अरकान मिना करने के लिए। मुजफ्फा जी और सारे अब जाना था। जी अच्छा वहाँ सबसे खैर हमारे लिए तो बड़ी सहूलत थी। हमें तो हर जगह लोग हैरान होते थे कि जहाँ वो कंकरियाँ चुनते हैं वहाँ हमारे लिए गद्दे बिछे हुए थे बड़े हैवी, गाड़ी वहीं खड़ी थी। ठंड वहाँ बहुत ठंड हो जाती थी। अच्छा सर्दियों का मौसम था। हाँ था भी सर्दियों का। तो खैर और एक वो डेजर्ट में तो फिर रात को तो बहुत ठंड हो जी जाती है। जी जी
खैर जी, बहरहाल रात को हमने सब ने कंकरियां चुनी वहां से, और फिर अपने सुबह, अच्छा वहाँ एक और बहुत प्रॉब्लम होती है, जब, पहले मैं ये बता दूं, वो जी कंकरियां चुन के और फिर वो शैतानों को मारना होता है ये, तो अली ने कहा जी कि मैं जरा आगे आ गई हूँ पहले। जी हम लोग जब मना पहुंच गए जी और वहां पे सारे बीमार हो गए भाई। अच्छा, फिर वो कुर्बानी करनी होती है, जी तो एक एक आदमी तीन तीन चार चार, और कोई लेने वाला नहीं होता। यानी जी एक जो बकरे की एक बोटी जो है, जी कोई लेने को तैयार नहीं होता, जी क्योंकि वहां कोई जगह ही नहीं। और फिर ये एक गहरा गड्ढा इतना बड़ा, वो वहां बस ज़िबा करते हैं और जी वहीं छोड़ देते हैं, जी क्योंकि बाद में फिर वहां बस ज़िबा करते हैं और जी वहीं छोड़ देते हैं, जी क्योंकि बाद में फिर हुकूमत ने डिसाइड किया था कि उलमा ने कहा कि ये बहुत बड़ा गुनाह वो हो रहा है ज़ाया, जी कि ये डब्बों में पैक करके ये फौरी बकरे जो हैं जी गरीब ममालिक में अफगानिस्तान अफगानिस्तान और इधर उधर भेज दिए जाते हैं। जितने गरीब मुल्क थे, तो वहाँ वो पहुंचाने शुरू कर दिए थे। और बड़ा फिर बाद में तो बड़ा सिस्टम बना दिया था। खैर, लेकिन उसमें होता ये है कि वो खून वो जो गढ़ा मीलों में बना हुआ होता है, उसमें इतनी वो जरासीम पैदा हो जाते हैं कि हर आदमी बीमार हो जाता है, जी गले सबके खराब। अच्छा जी, अब आगा साहब को बुखार हुआ शबाब साहब को, शबाब साहब तो एक टाइम ही आया कि उनको सांस की बीमारी, वो लगा कि जी तो मर गए। वाली ने सीने पे बैठ के उनके पूरा उनको जी जैसे कहना चाहिए, जी फर्स्ट एड दी। हाँ। तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप, वो इतनी सी जान। मैंने कहा आप ये ना उनकी पसली ही टूट है। तो कहते क्या फालतू बातें बेवक्त करती हो। मैंने कहा नहीं, इतना जोर जोर से भी ना कर। खैर, उसके बाद इन्होंने शहबाज साहब को गोद में उठाया, छोटी सी चीज अली तो माशाल्लाह। जी तो वहां पे वो मेडिकल कैंप लगा हुआ था पाकिस्तान का, जी तो ये लेक भागे वहां, और नजदीक था थोड़ा। जी तो जाके इन्होंने उनको उनसे कहा इनकी तो हालत बहुत खराब। खैर जी, उन्होंने वहां इनको शबाब साहब को इंजेक्शन लगाए और दवाइयाँ दे और ये कर और वो कर। बहरहाल उनको जी कुछ टाइम लगा, उनको लेकर आए तो आगा साहब को इतना तेज बुखार था। खैर उनको तो एक के बाद एक बीमार। हाँ, उनको लेकर गए तो खैर आगा साहब ने कहा नहीं, मैंने यहाँ से इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगवाना। जी तो डॉक्टरों ने कहा नहीं जी, आप क्या समझते हैं, यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो इतने एक्सपर्ट और सारा कुछ। जी तो ये होता है ना, आगा साहब जरा बहुत नफीस इंसान थे और बहुत ही जैसे कहना चाहिए वहमी। जी तो खैर बहरहाल हर आदमी होता है। खैर वो तो, अच्छा जी, बस यही हो रहा था, एक को ला एक को ले जा एक को ला। अच्छा वहां पे वो अपने फिल्म, हज में फिल्म का जिक्र मगर इसलिए कि बताना है ना लोगों को। जी वहां पे वो आन फिल्म महबूब साहब जो थे, जी जी आन फिल्म के जिन्होंने डायरेक्टर, आन और मदर इंडिया बनाई थी। हाँ हाँ, मदर इंडिया जिन्होंने बनाई थी, आन बनाई थी, उनकी बेगम भी आई हुई थी। अच्छा जी तो अच्छा जी, खैर वो हुआ कि वो बेहोशों की गिर गई और उनकी हालत खैर हो गई। तो बेचारे अली, अल्लाह मियां उनको बड़ी जन्नत में आला मकाम देना मेरे परवरदिगार। आमीन। तो खैर वो उन्होंने उनको भी गोद में उठाया और जाके अपने पाकिस्तानी कैंप में जी ले ले गए। गए। जी जो उन्होंने अली को देखा कि आज अली साहब कर क्या रहे हैं, बस एक ही काम रह गया इन बेचारों का। जी उन्होंने जल्दी से देखा तो उनकी हालत बिल्कुल खराब हुई हुई थी, यानी इतनी ज्यादा कि वो सब कुछ उनका जैसे कपड़ों ही में वो हो गया। जी तो
खैर उन्होंने जल्दी से उनको इंजेक्शन, दवाइयाँ, ये वो सारा। उसके बाद वो नाम और वो लिखते थे ना, पता। जी तो पासपोर्ट तो खैर मुअल्लम के पास होते थे वो तो, लेकिन शनाख्त की तो चाहिए होते। जी बिल्कुल। अच्छा, जब अली ने उनका वो लिखा, कहा इंडिया, जी उसके हाथ से तो फैन गिर गया डॉक्टर के हाथ से। उसने कहा अली साहब ये क्या किया आपने? अली ने कहा क्यों, क्या हुआ भाई? कहते हैं आपको पता है इनको कुछ हो जाता तो हमारी तो खैर नौकरियां तो गई भाड़ में, हमारी तो वो हालत होती कि हम बता नहीं सकते आपको। जी और ये बराबर इंडियन कैंप भी है, वहां ले जाते इन्हें। अली ने कहा यार मैं नहीं देखता, इंडिया और पाकिस्तान, एक आदमी की, एक खातून की जान बचानी है, मैं ये देखूं कि इंडिया का कैंप कहाँ है और पाकिस्तान। तो आप ये कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ। उसने कहा नहीं अली साहब, लेकिन ये हमें कानूनन मना है, हम ऐसा नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो अली ने कहा भाई अब तो हो गया ना जो होना था। तो खैर उनको, अब उन्होंने कहा ठीक है जी अली साहब, हम आपको तो कुछ कह नहीं सकते। अली ने कहा यार कह लो जो कहना है, मगर इनकी जान बचाओ इनको। खैर उन बेचारियों को काफी टाइम लगा, 2-4 घंटे, बल्कि इससे भी ज्यादा। वो अपने होश में आई, उनको पता नहीं क्या हुआ था। अब उस वक्त क्या, किसको क्या हुआ था ये भी याद नहीं रहा। खैर आप और साहब तो ठीक रहे ना? हाँ जी, अभी तक तो ठीक थे। जी अच्छा, अब हुआ ये, अगले दिन क्योंकि सारे ही बीमार थे, जी तो अली ने कहा कि सब अपनी कंकरियां मुझे दे दो, जी मैं और ज़ेब जाके मार के आ जाते। जी अच्छा जी, अब मैं और अली अब अपने कंकरियां मारने गए, जी तो हमारी हिमाकत बस हो जाती है ना। हमने सोचा जो जिस तरह से जा रहे थे और जी दूसरी तरफ से आ रहे थे, जी। तो हमने सोचा कि बीच में से शॉर्टकट मार लेते हैं। अच्छा जी। बस वो शॉर्टकट मारना था, हमारे तो जूते कहाँ और क्या क्या के हमारे जो सऊदी एक जो चैनल था ना, जी उसके हेड से अपने सोहेल हाशमी, जी वो हमारे पुराने मतलब कैमरामैन थे पहले, और जी वो सऊदी अरब जाके उन्होंने ये सारा जी सेटअप किया। जी तो वहां पे होता ये था कि नॉन मुस्लिम तो आ नहीं सकता था, अब तो बहुत कुछ हो गया, पहले तो जी सवाल ही नहीं। जी तो वो ऊपर छत पे सारा एक्सपोज कर रहे थे एक बिल्डिंग। जी उन्होंने जूम करके देखा तो मैं और अली बस मर ही गए होते पैरों के नीचे आके कुचल के, कि उन्होंने सबको कहा दौड़ो, और सारा स्टाफ उनका नीचे आया और वो बीच में से चीरते हुए हमें मतलब पकड़ा आप और उठाया। साहब ऑपोजिट हाँ वे पे जी, जाने वाले रोड से आप लोग आ रहे थे सब हिमाकत हमने बीच में जी कट, शॉर्टकट मारना चाहा। हाँ, सब जा रहे थे और आप आ रहे थे ऑपोजिट से अब में। जी हमारे पैरों में से जूता कहाँ गया, ये बुरा हाल। उन्होंने खाजी चारों तरफ से हमें घेर के घसीट के वो बाहर लाए, तो आधे बेहोश थे हम लोग। उसने कहा अली भाई आपने ये क्या किया? अच्छा, अली ने तो देखा है सुहेल तुम यहाँ। उसने कहा जी शुक्र करें कि मैं छत के ऊपर खड़ा कैमरे से एक्सपोज कर रहा था, मैंने जब देखा एक कोई पागल कपल जो है वो गलत काम उल्टा कर जा रहा रहे है। थे, तो कहते मैंने ये जूम किया तो मैंने देखा अली भाई और भाभी को, कहते हमारे से जान निकल गई। कहते मैंने सारे इंसराफ को कहा दौड़े, वो सीढ़ियां जो भी थी वो नीचे आए और उन्होंने दौड़ते हुए धक्के देते हुए सबको हमें निकाल के ले गए। पैर जख्मी, हमारे जख्म आ गए पैरों पे। जी बस उन्होंने कहा ये क्या किया था आप? अली ने कहा यार मुझे समझ में नहीं आई, मैंने कहा शॉर्टकट मार। उसने कहा खुदा के बंदे यहाँ भी शॉर्टकट नहीं। उसने कहा आपने बहुत गलत किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैर वो हमें फिर वो दुरुस्त रास्ते से ले गए।
हाँ, ऊपर ले गए, जाके उन्होंने हमें चाय शाय पिलाई, ठंडा जो भी कुछ था वो। उसके बाद उन्होंने कहा आप कोई ऐसी हरकत ना कीजिएगा, ऐसे चीजें कहते, फिर अपना बंदा साथ कर दिया। उसने कहा जाए साहब के साथ जाके इनको इनके शैतान को बच्चों के कंकरियां मार के आए। हाँ, तो जी शैतान ने कहा अच्छा तुम लोगों को तो पूछता हूँ मैं। शैतान ने थोड़ा हमारा आता पता पूछ लिया, खैर बहरहाल। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे ऐसे वाकई, और हज में क्या क्या कुछ होता है। जी अब बिल्कुल। तो खैर और ही सहूलत है, एयर कंडीशन, टेंट है, बाथरूम साथ हैं। जी अब तो दुनिया जा बहुत अच्छा, सहूलियात हो गई हैं। फिर अल्लाह की शान देखिए कि जी हज हज अकबर अनाउंस हो गया। माशाल्लाह। ओ हम लोग इतना खुश कि वो मेरा पहले ही हो गया था। जी जब वहीं चांद थे नजर हम। आया तो पता चल गया। जी हाँ, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हज अकबर है। खैर जी, अब मैं क्योंकि उम्रे में, एक बात मैं आपको बताऊं, जी हज में इतनी इबादत नहीं होती जितनी उम्रे में होती। अच्छा जी। हज में तो आपको अरकान पूरे करने अरकान पूरे होते। करने होते हैं जी। अच्छा खैर, बहरहाल उम्रे के अरकान मुख्तसर हैं। हाँ, नहीं जी, उम्रे के तो फिर आपका है इबादत, जितनी दिल चाहे करते रहे। ये तो जी आपको एक पर्टिकुलर जगहों पे पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना है। जी हाँ। पहुंचना करना, और वो होता है। होता तो बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। जी लेकिन खैर बहरहाल वो जी हम लोग अब सब सब बीमार, सबके एंड में जी मेरा भी गला थोड़ा, मैंने भी खांसना शुरू कर दिया। तो खैर अली माशाल्लाह फिट फाट ठीक थे अब तक। माशाल्लाह। खैर जी हम लोग सारे वापस आए, फिर तवाफ़ विदा किया, अपने रोज़ा नबी पे वहाँ गए। अली मैंने बताया ये पहले कि बस इनको तो ये होता था कि रो 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 के अपना बुरा हाल कर लेते थे। दरअसल इनको नबी पाक से बहुत, खैर हर बंदे को होता है, उसमें तो कोई वही नहीं, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा इश्क होता है कि जैसे कोई कम इबादत करता है, कोई ज्यादा करता है। जी बिल्कुल। तो बस ये हमेशा का था। ये बस रोजा रसूल पे जाके तो फिर ये इतना रोते थे, इतना वापसी पे जब वहां से अलविदाई हाजिरी पे। अलविदाई वो कर रहे होते थे, बस रो 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 के बुरा हाल हो। खैर हम जी फिर हमने तवाफ़े विदा किया, और फिर हम लोग सारे जद्दा आ गए। अब जद्दा से अली ने ये डिसाइड किया जी कि हम डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि अच्छा जी। जाते ही दावतों का सिलसिला और ये और लोगों का आने का मुबारकबाद का हो जाएगा। तो हम बहुत कहते अब मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। जी खैर जी हमने कहा कि हम लोग सबको खुदा हाफिज करके जी पाकिस्तान रवाना करके, तो मैं और अली बैरूत आ गए। अच्छा जी। हमने डिसाइड किया कि हम 4 दिन बैरूत रहेंगे जी और 4 आराम दिन के करेंगे। बाद पाकिस्तान जाएंगे। जी खैर जी अब जब हम बैरूत पहुंचे, एक तो मेरे हलक से खून आना शुरू हो गया। वो वहाँ की चीजें, वो उसमें क्या कहते हैं, उसमें जैतून के तेल में बनाते हैं जी ना, जी ऑलिव तो ऑयल में। जी और वो गर्म होता है बहुत, मुझे तो सूट नहीं करता। खैर बहरहाल वो खून आना शुरू हुआ। खैर बहरहाल जी वो जद्दा में डॉक्टर थे, उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं दवाइयाँ सारी साथ लाई हुई हूँ। तो खैर उन्होंने कहा चले फिर तो बहुत अच्छा। जब हम पहुंचे बैरूत, वहाँ जी जो सबसे बड़ा होटल था जाहिर है, वहाँ जी जाके हम, अब दोनों मियाँ बीवी का ख्याल है। अली तो जाके पलंग पे गिरे और की
खराटों की आवाजें थी, इतना थके हुए थे। जी। और इधर मैं कहूँ कि मुझे क्या हो रहा है। अच्छा, मैं आवाज बुखार इतना तेज, और अली को मैंने हाथ लगाया उठाने के लिए, तो अली तो बेहोश बिल्कुल, इतना तेज हुआ। दोनों अरे ही बीमार बाप, हो गए आप? दोनों ही हम वहाँ ढेर हो गए, जिसको कहना चाहिए। खैर, मैं मुझे जो थ्रोट के डॉक्टर थे निजामी साहब, तो असगर निजामी साहब, उन्होंने मुझे, उन्हें पता था मैं गले की पेशेंट हूँ, जी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आपको गले की कोई प्रॉब्लम हो तो आप फौरी तौर पे ये कैप्सूल शुरू कर देंगी, माइसिन। जी। और हाजी, और उसने कहा खुदा ना खास्ता कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो तो इसको डबल ले लीजिए, डबल डोज ले लीजिएगा। हाँ। अच्छा जी, पहले मेरी तो आवाज ही ना निकले। ओहो, दिल में आया कि तुम्हें तो डिप्थेरिया हो गया, एक बीमारी होती है जी। जो बिल्कुल गला बंद। गला बंद हो हाँ, जाता है उसमें। हाँ, जी। हाँ जी, मैंने अपने पर्स से वो मैंने दवाइयाँ पर्स में रखी हुई थी, जी। तो मैंने माइसिन निकाली और मैंने 2 गोलियां एक साथ, इंतजार ही नहीं किया एक खाऊं फिर दूसरी, 2 गोलियां खा के पानी पिया। और अब मैं इंतजार भी कि मेरी आवाज कुछ निकले, तो मैं तो इनसे अली बात को मैं करूं? जी। अली को हाथ लगाऊं तो बस यूं लगे कि किस तवे पे हाथ रख दिया है। खैर जी, जरा मेरी आवाज थोड़ी थोड़ी, तो मैंने टेलीफोन उठा के उनको कहा कि इमरजेंसी फौरन डॉक्टर, विवान डॉक्टर। जी। खैर जी, उन्होंने कहा पता नहीं क्या होगा, खैर फौरन उन्होंने डॉक्टर आके, डॉक्टर ने देखा, तो खैर मेरा हाल देखा, उसमें एक्सरे में खून भी था, तो वो समझ गया, जाहिर है उससे मैंने नुस्खा और उस साथ जी। माइसिन और सारी वो दवाइयाँ दिखाई। तो फिर अली को उन्होंने देखा, उसने कि ये इनको तो खैर उसने इनको वो भी हम 7 दवाइयाँ, वो सब मुझे याद नहीं क्या, जी। उसने इनको 2 गोलियां दी और पानी पिलाया, तो पहले तो इनको होश ही नहीं था। खैर जी। उठा के मैंने इनको, और वो उन्होंने भी हेल्प की, और इनको 2 बुखार की जो गोलियां थी वो दी, और माइसिन दी, और कोई मेरा ख्याल, और फौरन उन्होंने चाय मंगवाई। मुझे कहा आप चाय पिए, हालांकि मैं नहीं पीती थी। जी। अली को, खैर जी, अली ने भी थोड़े मैंने कहा अली, तो कहते हैं क्या हुआ मुझे, मैंने कहा आपको इतना तेज बुखार है यार, कहते खैर बहरहाल इनको चाय पिलाई, तो बहरहाल एकदम तो नहीं उतरा, फिर उन्होंने जी। वो को घंटे के बाद आके फिर इनको 2 गोलियां दी, और मुझे कहा आप एक गोली और खा ली, मैंने एक और खा ली, तो मुझे लगा कि अब मेरी आवाज बेहतर हो रही है। जी। तो मैं पता है, मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं बात करने लग गई, और अली भी थोड़े बेहतर हुए माशाल्लाह। एक तो हिम्मत वाले बहुत थे। अच्छा जी, वो अभी पूरी तरह वो बुखार, वो दूसरी बता दवाई देकर गए, और उनका कुछ आप खा लें थोड़ा सा। खैर जी, इन्होंने कहा नहीं, मैं ये उठे और सीधा अपने वॉशरूम में, और वहां जाके शावर खोल के उसके नीचे खड़े हो गए नहाने के लिए। अरे मैंने कहा ये क्या कर रहा है, कहने की बस चुप रहो। खूब तेज गर्म पानी से नहाए इन्होंने, अपने कपड़े उपड़े पहने, और बल्कि गाउन ही पहन के, और खैर मैंने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की, मैंने सिर्फ मुंह धोया ओके। और जी खैर वो सूप और कुछ ऐसी चीजें वो लेकर आए उन्होंने, वो हम दोनों ने पिया, थोड़ा बेहतर फील करने। तो फिर कहते यार, अगर हम कमरे में रहे तो हम ठीक नहीं होंगे, जी। चलो हम नीचे चल के, समुंदर सामने समुंदर था, जी। बाहर उनकी चेयर्स लगी हुई होती थी, हम पहले बहुत मर्तबा गए हुए थे बैरूत। जी। तो हम नीचे जाके, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कहीं तबीयत खराब हो जाए, और ये कहते नहीं नहीं इंशाल्लाह मैं ठीक हूँ। खैर जी, हम वहाँ बैठे, और खैर ठंडी हवा, इतना मजा आ रहा था।
खैर वहाँ हमने कुछ थोड़ा बहुत, इन्होंने फिश ली और मैंने कुछ थोड़ी सी शायद उस जमाने में मैं फिश मैं भी खाती थी, जी मैंने भी शायद फिश ही ली होगी। अ, अ, खैर जी, अब कितने दिन लगे आप दोनों को रिकवरी में? हमें वहाँ समझो 2-3 दिन लगे। अब जी पीआईए की फ्लाइट हर एक दिन के बाद आती थी क्या, जी वहां से बाया बेरूत पाकिस्तान जाती थी। तो हमने एक फ्लाइट तो मिस कर दी, हमने कहा जी नहीं, अब दूसरी जो आएगी 2 दिन के बाद, जी तो वो वापस लंदन से वापस आएगी, तो हम उस पे हम पाकिस्तान रवा। खैर जी वो फोन वोन कर दिया घर, सब वो करके फिर जी हम चौथे दिन बैठे। खैर बेचारे पीआईए वाले मुबारकें, पीआईए में जाना तो हमारा ऐसा होता था जैसे हमारे बाप का वो तो घर की फ्लाइट थी ना आपकी। और उस जमाने में तो सबसे बेस्ट होती थी, तो जी कोई जवाब ही नहीं था। हाँ जी बहरहाल सबको पता चल गया कि हम आ रहे हैं, बस एयरपोर्ट भरा हुआ था और बहार फूल और मुबारकें और सलामती। और वो उसके बाद थे जो शुरू हुए अपने दावतें। हमें जी पहले ही पता था कि ये तो होगा ही, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब हम वापस आए तो ये सारे भी ठीक हो चुके थे, अपने जी अपने डॉक्टरों के पास भी गए होंगे। जी अफकोर्स आगा यकीनन। साहब अच्छा रियाज बुखारी को भी बुखार हुआ मगर ऐसा नहीं, वो फिर बेहतर रहा। हमें अपने ससुर की मुझे हमें बहुत फिक्र थी कि जी उनको कोई तो मसला ना मगर हो। शुक्र। जी अच्छा लो जी, इसके बीच में एक जरूरी तो हम हुआ ये कि वो इतनी नीचे और जहाँ खांसी बुखार के सारे पड़े हुए थे, हमने कहा इससे पहले कि हम भी इनमें हो जाए, जी हमने मुअल्लिम से कहा कि छत पे हमें वो लगा दे शामियाना, हम जी गद्दे बिछवा दे, हम छत पे सो जाएंगे। जी आज उसने हमारे लिए फौरन जो हम कहते थे वो फौरन जी हो जाता था, आप अल्लाह का जरासीम करम। के एरिया से बाहर निकल गए। हाँ अब सारे बीमारों में से बाहर निकल गया, हमें क्या पता था आगे जाके क्या होना है। खैर जी, अब हमने से कहा कि कल हमने यहाँ से रवाना होना है, तो हमने कहा कि क्यों ना हम मोहल्लम कि फैमिली भी उसकी आई हुई थी, वो छत पे उनका भी जी शामियाना लगा हुआ था। तो हमने कहा इनसे इनका शुक्रिया अदा कर लें। जी डॉक्टर ने कही कि आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, बहुत ही। मैंने कहा कल अफरा तफरी में जो मुलाकात होगी हम उनकी खवातीन से। अब आप सोचो असद कि जी हम लोग मैं और मिसेस गुल भाभी जी नादरा, जी हम दोनों जैसे ही हमने वो आवाज दे के और उन्होंने कहा कम इन, तो जी पर्दा हटाया तो सारे बैठे ताश खेल रहे, औरतें और मतलब जी सब, और मुअल्लिम जो था और एक, हम तो हक्का बक्का रह गए हैं कि ये क्या हो रहा ये है, क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या हो रहा है। अच्छा आगा साहब बहुत शौकीन थे ताश के, अच्छा जी और हाँ बहुत ज्यादा। तो खैर हम उन्होंने हमें प्रेजेंट अंगूठियां दी मुझे और भाभी नादरा को, जी और तो खैर हमने कहा नहीं इसकी जरूरत ही नहीं, उसने कहा ये हमारी तरफ से। खैर बारह अब हम हमारा तो मुंह बिल्कुल खुला का खुला, और हम बाहर आए तो अपने हमने आगा जी को कहा आगा जी आपको पता है अंदर क्या हो रहा है, कहते क्या हो रहा है, कि हमने कहा अंदर ताश खेल रहे हैं। तो I think उनकी आंखें ऐसे चमकने लगी। अच्छा, तो कहते फिर हम भी खेल हम भी सकते, खेल सकते हैं फिर तो। तो मेरे ससुर मान उन्होंने कहा आगा साहब को खुदा का खौफ करे, कहते नहीं अबू जी हम नफलों की शर्त लगा के, उसने कहा नहीं नहीं ये बिल्कुल नहीं। हाँ जी डांट पड़ गई इनको सबको। जी अच्छा उसमें हमें मौलाना कौसर न्याजी को पता चल गया कि हम यहाँ थे, जी तो वो मिल गए। वो तो मजहबी उमूर के मिनिस्टर थे उस वक्त। हाँ, तो उन्हें खैर
हमने हस्बे मामूर अली का तो काम था। अली ने कहा आप शाम को खाना हमारे साथ खाए। उसने कहा अली मियाँ यहाँ आप क्या, उसने कहा नहीं नहीं आप फिक्र न कीजिए, हमारा यहाँ मौलम जो है वो सब इंतजाम शाही कर देगा। खानदान का फर्द है, तो अब सब कुछ है। और हमारे लिए वाकई हाजी उसने बहुत आला खाना, उसे ये भी बताया कि ऐसे हमारे जो मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं, तो खैर वो उनके साथ भी एक लोग थे, हम सब बैठ के हमने खैर वहाँ पे कुछ पता नहीं मौलाना के मुँह से कुछ अली के लिए निकला कि अली साहब जो हैं वो तो मजहब में भी बहुत, तो मुझे तो बिगड़ गए ना। उसने कहा क्या मतलब, मेरा बेटा वो इतना मजहबी है, वो यूं मुझे महसूस हो गया कि उनको उनकी बात नागवार गुजरी है जी। हाँ उनको भी फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं अबू जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं ये मेरा मकसद नहीं था, मैं तो यही कह रहा था कि फिल्म में होना, दूसरे का फिल्म में होने से क्या, आप सोचें कहाँ जो बिल्कुल खिलाफ थे, आपके बेटे का आया तो उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया कि आप गलत कह रहे हैं। किया उन्होंने कहा, उन्होंने बेचारों ने माफी मांगी। तो मेरा मतलब ये कि फिल्म में होना मोहम्मद अली साहब का पेशा था, लेकिन मजहबी चीजें अपनी जगह पे तो अपनी जगह थी। खैर जी वहाँ पे हमने बड़ा लड़शो खाना वाना हुआ। मैंने अली से कहा कि आपको यहाँ भी चैन नहीं आई। कहते यार क्या हो गया, दावत करने का मौका मिल गया ना उन्हें। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास हर सहूलत है, तो फिर हम क्यों ना करें, क्यों ना। खैर जी तो ये हम इस तरह से वो ये बीच में रह गया था, इसलिए बीच में वो ताश वाला किस्सा मुझे याद आ गया ना एकदम। तो अच्छी बात है ये भी। हाँ जी वो फिर बैरूत गए, बैरूत से पाकिस्तान आए। तो खुदा के बस लोगों ने हमारी, मैंने कहा एक बात बताएं, बेहतर ये है आप सारे मिलके एक खाना कर लें। ये भी अच्छा आइडिया था। आइडिया तो था मगर सूट नहीं करता था सबको, सबने अपना अपना प्यार दिखाना था, अपनी मोहब्बत दिखानी थी और रेस्पेक्ट और ये। तो खैर बहरहाल तो फिर 2-4 को फिर रिटर्न में हमने साहब ने मिलकर सबका खाना कर दिया होगा। हाँ वो तो नहीं था। तो खैर जी उसमें एक तस्वीर है जिसमें रियाज बुखारी ने सूट पहना हुआ है, मेरा ख्याल है आप ही ने लगाई है, मैंने कहीं देखी है फेसबुक पे, और उसमें भाभी नादरा खड़ी हैं, मैं हूँ, आगा साहब हैं, और इस तरह से। तो वो खाना था जो हमारी जो आपकी तरफ से था जी। हाँ तो मतलब ये कि हज भी हमने क्या, अल्लाह ने इतनी शान से इतने आराम से, एक्सेप्ट वो जो शैतान वाला रास्ता था जी। और बैरूत में बीमारी, वो तो थकान असल में वो तो थकान की वजह से जी। जब ये वहां पे पहुंचे और पलंग पे गिरे तो बस जवाब दे गए, इंसान ही है ना जी बिल्कुल। तो खैर बहरहाल ये था जी हमारा हज। और हाँ बीच में अच्छा अब हम लोग हमें तो नहीं पता था ना कि अब हज किसको, वहाँ कोई इबादत नहीं कुछ नहीं, बस सब वहाँ जमा है टेंटों में और वो खुतबा हो रहा है जो अरबी में हो रहा था जी। बस हम अपनी दुआएं कर रहे थे क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था वो क्या कहीं हज या हुजूर का नाम इस तरह कुछ आता था, लेकिन हमें वो असर जोर मिला के होता है ना जी बिल्कुल, तो ज़ोहरैन पढ़ी जाती है, ज़ोहरैन वह पढ़ा जाए। तो आप सोच रहे थे कि अब हज में पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं कितनी कुछ करना पड़ेगा इबादत और पता नहीं। अच्छा अब सॉरी अल्लाह मियाँ मुझे माफ कर देना, मैं इस सेंस में नहीं कह रही, तो दिल में आया अच्छा बस यही था मेरा मतलब है मैं नहीं कहना चाहती, मतलब हम निमट गए बस हो गया। हाँ मैंने कहा बस हो गया हज, हाँ जी हो गया। सबने गले मिलना शुरू कर दिया, मुबारक मुबारक।
अच्छा रहने का हमारे मेरे जहन में खासकर मेरे जहन में ये था कि जो खास टाइम हज का होगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा। जी तो मतलब जब पता ना हो जिस चीज का, जी तो जी। उसके लिए तो आदमी पता नहीं क्या क्या सोचता है, क्या जहनी क्या तौर पे वो होता है कि अब जहनी पता नहीं तौर पे। आगे क्या हाँ, करना है, उसके बाद अब क्या करना कैसे है। करना होगा, क्या होगा। सही, असल दिन तो वही है, असल टाइम तो वही है जी जो बिल्कुल। खुतबा। जी और हज अकबर था, इसलिए डबल वो जी। था। जुमे का भी जुमे की हाँ नमाज का भी था। हाँ, जुमे का वो दिन था। और वो खैर जी, तो अल्लाह का इतना एहसान, इतना करम कि हमने इतने सुकून से और इतनी वो शहंशाहों तो वास्तव मैं मतलब वो सहूलियत है उन्हें मुहैया की जी कि जो बंदा सोच नहीं सकता। तो बस जी, बड़े सब अल्लाह की हाँ, मेहरबानी थी। फिर हमने खाना काबा तवाफ विदा के बाद शुक्राने के नफिल पढ़े और क्या क्या क्या। और जी इस तरह हम पाकिस्तान, ये था पाकिस्तान जी जी। हमारा हज। चले, तो बहुत शुक्रिया। हाँ आपने इतनी सारी ये दिलचस्प हाँ मालूमात दी हाँ लोगों को। जाहिर है हाँ कि आप लोगों का ये हज के हाँ हाँ वाकयात और ये सब, हाँ, तो थैंक यू बस सो मच। ये खैर, और वो याद किया। अच्छा, लेकिन एक बात थी कि हमने ये डिसाइड कर दिया था कि हज हमने दोबारा नहीं करना, बस हज एक जी ही। वो बस एक फैसला था सबका मिलके कि बस हज एक ही। और उम्र तो खैर हमने उम्र तो खैर आपकी लातादाद है। अली की डेथ से पहले मेरा ख्याल है 2 एक महीने पहले, नहीं 2 4 महीने पहले था, इतने ही। तो हम लोग मियाँ साहब के वालिद की डेथ हुई थी शायद, जी तो हम उसके अफसोस के लिए भी गए थे। और फिर जी। सऊदी अरब उम्र जाहिर है, फिर मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद हाँ का मियाँ इंतकाल नवाज, जब हुआ था। जी फिर उन्होंने हमें 15 दिन बहुत बहुत ऐशें कराई, तो जिसका कोई इंतहा नहीं। अल्लाह मियाँ उन्हें खुश रखे और अल्लाह उनकी हर अ, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर हाँ फरमाए। हाँ, और कोई भी परेशानी ना आए, उन्हें जी सेहतमंद रखे। आमीन जी तो जी आमीन ये सुम्मा था आमीन। हमारा हज का सारा सिलसिला। चलिए। उम्र पे तो फिर हमारा बाद में हम फिर हर कोई हमारे साथ एक ग्रुप तो हमारा हर सूरत था ना, जी वो हमने जाने ही होता। और आखिर के उसमें जितनी इबादत होती थी ना, असल में आपको बता नहीं सकती, जी रमजान के क्योंकि आखिरी अशरे में। हाँ फ्रेश। और फिर वो अम, इतनी इबादत, इतनी, तो जेहन में यही था कि हज तो पता नहीं कितना इबादत करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं होगा। जी लेकिन बहरहाल वो अपना, वो फराइज थे, वो अरकान थे, वो भी बड़े मुश्किल थे। आसान तो कोई चीज नहीं थी, जी बिल्कुल। लेकिन ये कि अल्लाह ने फिर खैरियत से हाँ निपटा दिया। निपटा। चले, तो जी थैंक यू वेरी थैंक मच। यू मैडम, बहुत हाँ शुक्रिया। हाँ, इंशाल्लाह और बहुत जल्द आपको किसी नए टॉपिक पे सब, जहमत देंगे। हाँ इंशाल्लाह सब लोगों को मेरी थोड़ी कोई चीज आगे पीछे होने से, मेरा मतलब इतनी पुरानी इतनी बहुत बातें पुरानी हैं। चीजें तो हैं? तसलसल बस थोड़ा सा वो हो जाता है, हाँ, लेकिन लोगों को लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाती है हाँ, जो बस मेरा लोग मतलब आपके और साहब के यही है। बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, कोई चीज हो सकता है आगे पीछे, जैसे वो रियाज बुखारी का ही भूल गई थी कि इतना बड़ा उसके लिए तो हादसा ही था ना, जी कि वो बिल्कुल। बिल्कुल हाथ फूल पहने तैयार खड़ा हुआ है, घर से फोन आता है कि वालिद की डेथ। ऐसे हादसे मैंने बताया, ऐसे वाक्य भी हुए हैं तो बड़े। जी बिल्कुल। तो बहरहाल ये कि हमारा अल्लाह ये मियां प्रोग्राम बहुत खास इस हवाले से हो गया कि हम अब तक सिर्फ फिल्मी जिंदगी पे और आपकी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे थे, हाँ लेकिन ये हज और उम्रे के हवाले से हाँ हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत बहुत सारी मालूमात हम लोगों हाँ को मिल गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम अपने पुराने टॉपिक पे दास्तान अली ज़ेब पे वापस आएंगे और फिर आप दोनों की मजे मजे की बातें और आपकी मसरूफियात को इंशाल्लाह इससे डिस्कस ज्यादा करेंगे। मजे की बात कोई नहीं हो सकती। ये तो मेरा मतलब ये है कि शायद
कुछ लोगों को ये कुछ चीजें समझ भी आ जाए जो नए जा रहे हों। अब तो खैर बहुत बहुत सहूलत है। अब तो कोई मेरा मतलब है कि सब लोग 4 दिन 5 दिन पहले या हफ्ता पहले जाते हैं और हज करते हैं और वापस आ जाते जी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमारा वाला टाइम तो हमने मेरा ख्याल है 20 दिन 15-20 दिन लगे हमें। और नमाजें भी पूरी करनी थी मदीना शरीफ में। मेरा मतलब बीच में कुछ चीजें मेरे से मिस हुई हैं। जी वो तो तमाम जो हाँ, हैं चीजें तो वो भी जरूरी थी। बल्कि वहाँ मुअल्लिम ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप 40 नमाजें ही पूरी करें। जी आप जितनी दिन रह रहे हैं उतनी नमाजें पढ़ें। तो जो चीजें आम तौर पे कही जाती हैं कि जो वहां जाके 40 नमाजें पूरी करें, ऐसा जी कुछ नहीं है। अच्छा तो जी ये वहाँ जो मुअल्लिम थे उन्होंने हमें बताया जी कि कि आप नहीं, जितने ऐसा दिन कुछ यहाँ नहीं है। हैं जितनी फर्ज नमाजें हैं हाँ, वो अदा आप कीजिए। वो पढ़ें। और तो जी मतलब खैर, शुक्र चलो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी जमा एक और सबको ये मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि जब हज पे जाएं तो अच्छी उम्र में जाएं। मेरा मतलब है वो जैसे बज़मी साहब के कंधों पे वो सवार वाले, क्या पता कि वो जी जिन्हें यही नहीं पता कि सामने खाना कब। जी ऐसा बिल्कुल टाइम करके हज पे ना जाए, हज जवानी में करें। क्या आप पूरी होश हवास में सबको सब कुछ देख सकें, समझ सकें और चल सकें, फिर सकें, हर तकलीफ का मुकाबला कर सकें। जी हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि जब अब चल चलाओ का टाइम है चलो हज कराओ। तो हज कराएं। तो नहीं, वो गुनाह धोने चले जाते हैं ना लोग आखिर में। नहीं वो सही नहीं। वो ये मेरा ख्याल है हर कोई कहेगा। और बात ये है कि मजा ही उसमें है कि आप अपने हर चीज अपने होश हवास में अपने पैरों में चल के फिर जी के बिल्कुल सारा कुछ अदा करें। सारे तो यह अरकान आप बिल्कुल, बखूबी हाँ कर सकें। हाँ और जो जाहिर है ज्यादा बुढ़ापे में हाँ नामुमकिन हो जाता है। हाँ, वो फिर नहीं, वो बस लोग बस एक क्या कहूँ, मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे। अरकान सिर्फ पूरे किए और नहीं, वो ऐसा नहीं। मजा उसी में है कि आप अपने अच्छी सेहत के साथ जवानी में, चलो बहुत जवानी में नहीं, जरा थोड़ा बस सा आपके हाथ पैर मिडिल, चलते हों आप जा चल सकते हाँ हो। हाँ, उसमें आप जो है बस हज कर, बहुत लेट ना करें। जी बिल्कुल। बस अल्लाह हाँ, ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को तौफीक दे आमीन कि वो आमीन। हज बैतुल्लाह कर सकें, हाँ, नबी आमीन पाक सल्लल्लाहु आमीन। अलैहि वसल्लम के रोज़े पे तो हाज़िरी दे सभी साथ, सकें। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अता फरमाए। बहुत आमीन शुक्रिया आमीन। मैम, बहुत ओके मशकूर जी। हूँ आपका। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे नए टॉपिक पे बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह ओके। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।